जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय हो गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत। श्रवण के प्रति अगर आसक्ति या प्रेम उत्पन्न हो जाए तो जीवन को सार्थक ही मानना चाहिए। हमारे शास्त्रों में श्रवण को लेकर इतना कहा गया है, लिखा गया है, बताया गया है कि अगर व्यक्ति श्रवण के प्रति प्रेम, आसक्ति उत्पन्न कर ले तो डिसिप्लिन, डिवोशन, ये सब चीज़ें श्रवण के अनुगामी हैं। तो श्रवण से इंटरेस्ट आता है और इंटरेस्ट से ही श्रवण और हो जाता है। दे आर ऑल्सो इन अ साइकिल। तो छठ गोस्वामियों के विषय में हम पढ़ रहे हैं। उनमें से हम पढ़ रहे थे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के विषय में। पिछले कुछ दिनों से हम उनके जीवन की घटनाओं से, उनके जीवन के लीलाओं से कुछ सीखने का प्रयास कर रहे हैं। कल हमने ये पढ़ा था कि रघुनाथ 10 दिन तक उनका उपदेश सुनते रहे, उनकी सेवा करते रहे, उनके पैर दबाते रहे। उसके बाद फिर से 2 महीने तक, इस बार जब वो चंद्रशेखर आचार्य के घर में जब महाप्रभु रहे थे तो तपन मिश्र के आग्रह से महाप्रभु भिक्षा लेने यानी कि प्रसाद पाने के लिए इन्हीं के घर आया करते थे। तो पिछली बार तो 10 दिन तक महाप्रभु की सेवा और महाप्रभु के उच्चिष्ट खाने का अवसर मिला। इस बार 2 महीने वो अवसर मिला। तो कभी कभी कोई चीज़ एक दिन करना, एक इवेंट हो तो व्यक्ति का उत्साह बना होता है। एक दिन के लिए करना है तो बहुत उत्साहित होगा। एक दिन सेवा मिली है, कर लेंगे, बहुत उत्साहित होगा। लेकिन जब लगातार वो सेवा करनी हो, जब लगातार कुछ कार्य करना हो और फिर भी उत्साह बना रहे, ये कोई व्यक्ति अलग है। इसमें कुछ बात है। अगर आपको किसी एक दिन के लिए कुछ सेवा मिले तो मुझे विश्वास है हर व्यक्ति उसको तीव्रता से बड़े जान लगा के करता है। लेकिन अगर बारंबार वो करना हो, बार बार वो चीज करनी हो और फिर भी उत्साह बना रहे तो ये बहुत बड़ी चीज है ना। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग इंटरेस्ट काम ना कर रहा हो, अगर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग इंटरेस्ट बोलता है नई नई चीज में बड़ा मन करता है करने का, पर धीरे 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 जब उससे अति परिचय हो जाता है तो फिर कैजुअल हो जाता है व्यक्ति। लेकिन अति परिचय के बाद भी कोई कैजुअल ना हो, मैकेनिकल ना हो, उत्साह वैसे का वैसे ही हो जैसे पहले दिन था, फिर वो व्यक्ति कुछ अलग है। फिर उसमें योग्यता अलग है। नहीं तो फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम या नए नए दिनों में तो व्यक्ति बड़ा उत्साहित रहता है। लेकिन कई वर्षों के बाद भी उसका उत्साह वैसा ही हो,
या बढ़ गया हो और करने का मन करता हो और अच्छे से करने की इच्छा जागृत होती हो, तो ये कोई अलग व्यक्ति है। तो जैसे जैसे आप पाओगे अपनी भक्ति में आगे बढ़ने में कि आपकी भक्ति में उम्र बढ़ रही है, वैसे वैसे आपका उत्साहवर्धन भी हो रहा है, तो आपने भक्ति को ठीक से पकड़ा है। जैसे जैसे सीनियर हो रहे हैं, जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं और हमारा उत्साह घट रहा है, लग रहा है तो क्या नॉर्मल है, इसमें तो क्या मतलब ठीक है, तो मतलब आपने भक्ति को पकड़ा नहीं है। भक्ति आपके जीवन में बस एक डिफरेंशिएटर थी, कुछ डिफरेंस था जीवन में जिसको आपने पकड़ा था, भक्ति को नहीं पकड़ा था। तो 2 महीने तक रोज उसी उत्साह के साथ भागना, उसी उत्साह के साथ महाप्रभु की सेवा करना, और उसी उत्साह नहीं, इनफैक्ट यहां बताया जा रहा है उत्साह वर्धन हो रहा था दिन ब दिन। तो भक्त जब भक्ति की छोटी छोटी चीजों में उसको बहुत आनंद आता है, इनफैक्ट हर चीज में आनंद आता है। सेवा क्या है? पैर दबाना है। सेवा क्या है? महाप्रभु को प्रसाद खिलाना है, और फिर क्या करना है? फिर उनका जूठन खाना है या उनका उच्छिष्ट पाना है। अब कोई उच्छिष्ट या कोई चीज आपको ऐसे ही मिलती रहे रोज रोज रोज, मतलब रोज ही उच्छिष्ट मिल रहा है आपको, तो आपको उस उच्छिष्ट की वैल्यू होगी क्या? नहीं होगी अगर आप मैकेनिकल भक्त हो। लेकिन आप वास्तव में भक्त हो तो आपको बहुत वैल्यू होगी, हर बार वैल्यू होगी। कई बार हम इतने कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं, अरे मुझे तो रोज मिलता है, ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो रोज ही मिलता। नारद जी ने तो कई वर्ष भक्तों का उच्छिष्ट ही खाया है, तब जाके बने हैं नारद। भगवान को उनका यही गुण पसंद आया। पहला, वैष्णवों की सेवा करते थे और उनका उच्छिष्ट जो है वो बड़े जोश से खाते थे, एंथुजियास्टिकली उस उच्छिष्ट को स्वीकार करते थे। यही 2 क्वालिफिकेशन, प्री रेक्विजिट यही 2 थे बस नारद जी के। पहले स्कंद भागवतम में इसका वर्णन है। सोचिए, ये ही क्वालिफिकेशन है। हर छोटी चीज छोटी नहीं है भक्ति में। छोटा सा किया हुआ कार्य, ये छोटा जो वर्ड हम बोल रहे हैं, ये भौतिक दृष्टिकोण से बोल रहे हैं। तो जब तक हमें ये अवसर नहीं मिलेंगे, तब तक हम कैसे भक्ति में बढ़ेंगे? ये ऑनलाइन के ज़माने में सब ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन, लोगों को लगता है मैं बहुत भक्ति कर रही हूँ। माया ऐसा अहंकार देती है कि मैं बहुत भक्ति कर रहा हूँ। जब समाज में निकलते हैं तो अपनी परिस्थिति से अवगत होते हैं कि ओहो, वो तो और भी बहुत है, यहाँ तो बहुत ज़्यादा जब ऐसे भक्त भी हैं, मैं तो कुछ कर ही नहीं रही, बस अपना अहंकार बढ़ा रही हूँ। बस यही फील होता है, मेरा अहंकार बढ़ रहा है। तो रघुनाथ गोस्वामी को यह अवसर मिल रहा है और उन्होंने इस अवसर का भरपूर फायदा उठाया है।
उत्साहमयी सेवा की है। 2 महीने काशी में रहकर महाप्रभु ने प्रकाशानंद सरस्वती का उद्धार किया और सनातन गोस्वामी को साध्य साधन का उपदेश भी यही किया। यही वो 2 महीने हैं। रघुनाथ दास महाप्रभु की सेवा करते रहे। अभी तो बालक हैं, बहुत छोटे से। छोटे बालक में सेवा के प्रति इतनी ललक। बच्चों की गंभीरता, बच्चों का भविष्य, एक कहावत है कि पालने में ही पता लग जाता है। जब वो पालने में होता है तभी से समझ में आ जाती है इधर किधर जाएगा। तो रघुनाथ दास गोस्वामी का तो समझ में आ ही रहा है। महाप्रभु जब नीलाचल जाने को हुए तो तपन और रघुनाथ दोनों ने उनके साथ चलने का आग्रह किया, पर महाप्रभु ने उन्हें समझा बुझाकर काशी में ही रहने का आदेश दिया। तपन मिश्र ने कहा, महाप्रभु मैं आपके साथ रहना चाहता हूं, मुझे अपने साथ ले जाइए। रघुनाथ ने कहा, मुझे भी साथ ले जाइए, मुझे भी सेवा करके बहुत मजा आता है। तो भक्तों के साथ ये बहुत सुंदर बात है, भक्त हमेशा सेवा करना चाहते हैं। जिसको सेवा करने में मजा आता हो वो वास्तविक आनंद ले सकता है भक्ति जीवन का। और जो भोगी हो वो तो सिर्फ ये सोचता है कि मेरे को सेवा मिल जाएगी। वैष्णव के बीच में रहने का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए, हमें भरपूर सेवा मिलेगी। हम सेवा करने जा रहे हैं। जब कभी फेस्टिवल्स हों, जब कभी उत्सव मनाए जाएं, जब कभी प्रोग्राम्स हों, तो इस उद्देश्य से आना चाहिए कि मैं कुछ सेवा करूंगा। वहां बहुत सेवा का अवसर है। ये उद्देश्य एक शिष्य का, एक भक्त का भगवान को बहुत प्रिय लगता है। इसका उद्देश्य सेवा का है। तो अवसर ढूंढना चाहिए और अवसर मिलेंगे भी हजारों। हमारे कृष्ण भावनामृत संघ में, प्रभुपाद जी के इस परिवार में तो इतने उत्सव हैं कि कई बार सोचना ही पड़ता है, भाई इतनी पार्टी कैसे हो रही है। इतनी पार्टीज, तो पार्टी का नाम सुन के लगता है हफ्ते में 3-4 तो हो ही जाती हैं। कभी किसी का बर्थडे है, किसी की एनिवर्सरी है, किसी घर बेटा हुआ है, किसी के घर बेटी हुई है, किसी का कुछ नई चीज लेके आए हैं, कुछ खरीदा है, कोई गाड़ी आई है, कोई ये हुआ। अवसर ही अवसर हैं हर रोज। मतलब ये संसार के भोगी लोग भी कितनी पार्टी कर लेते होंगे, हम ज्यादा नहीं कर सकते। हम पिछले 10 दिन को याद करें तो पिछले 10 दिन में शायद 12-13 पार्टी थी। अब दिन कम है, पार्टी ज्यादा है। भगवान का नाम लेते हुए 6-7 हजार या 1-2 हजार जीभ होनी चाहिए, ये तो पता नहीं, पर 2-4 पेट तो होने ही चाहिए।
इधर डाल दिया, अब इधर डाल दिया, इधर डाल दिया। भक्त लोग तो क्या ही बताऊं मैं आपको। अवसर चाहिए भक्तों को इकट्ठा करने का। वो हर भौतिक चीज को स्पिरिचुअल बनाने में दक्ष हैं, क्योंकि उनकी कोई भौतिक चीज होती ही नहीं। हर छोटी छोटी बात पर वैष्णवों को एकत्रित कर लेते हैं। वैष्णव भोज हो जाता है, कीर्तन हो जाता है, डांस हो जाता है। तो मेन ऑब्जेक्टिव भक्तों के साथ रहने का है सेवा, है ना, कि हमें सेवा का अवसर मिलेगा। रघुनाथ गोस्वामी और उनके पिताजी तपन मिश्र दोनों ने चलने का आग्रह किया, पर महाप्रभु ने कहा नहीं 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 नहीं, अभी तुम काशी में रहो, अभी कुछ और लीला होनी है। कुछ ही दिनों बाद रूप गोस्वामी का वृंदावन से नीलाचल जाते समय काशी में आगमन हुआ। तपन मिश्र के घर पर ही उन्होंने भिक्षा ग्रहण की और रघुनाथ गोस्वामी को, रघुनाथ को उनके दर्शन और सेवा का भी सौभाग्य मिला। कितने अच्छे भक्त हैं। सोचिए, तपन मिश्र, महाप्रभु आए इनके घर रहे, सनातन गोस्वामी आए इनके घर रहे, रूप गोस्वामी आए तो भी इन्हीं के घर रहे। ऐसा सौभाग्य हमें सोचना चाहिए। कभी कोई भक्त आए हमारे घर, उसके पैर पड़े तो घर भी धन्य होता है, चित्त भी धन्य होता है और घर के परिवार के सदस्यों को सेवा का अवसर भी मिलता है, वो भी धन्य हो जाते हैं। धीरे धीरे रघुनाथ की शिक्षा की उम्र हुई। तपन मिश्र ने रघुनाथ की शिक्षा के लिए सुयोग्य पंडितों की नियुक्ति कर दी। उनकी शिक्षा सुचारू रूप से चलने लगी, लेकिन उनका मन श्री गौरांग महाप्रभु के चरण कमलों में अबाध्य हो चुका था। उन्हीं को हृदय के मंदिर में स्थापित कर निरंतर उन्हीं का चिंतन करता था। कब फिर श्री गौर हरि के दर्शन होंगे और उनकी सेवा का सौभाग्य मिलेगा, ये सोच सोच कर व्याकुल होता था। हर वक्त सोचते थे मैं कब मिलूंगा महाप्रभु से, कब उनकी सेवा का सौभाग्य मिलेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। फिर से देखो, भक्त तो सेवा का अवसर सोचता है, फिर मुझे कब सेवा का अवसर मिलेगा। अपनी कॉन्शियसनेस को झंझोड़ना चाहिए हमको। कब हम मिलेंगे ताकि भोग सकें, ये नहीं भाव होना चाहिए। कब मिलेंगे ताकि उनकी सेवा का कोई अवसर मिल जाएगा। आस पास रहेंगे तो हो सकता है बोल दें एक गिलास पानी पिला दो, ओहो नाचेंगे फिर तो हम। अवसर सदा याचे, भक्त जो है वो अवसर सोचता है, अवसर सेवा का प्राप्त करने का उसका मूड होता है। और बार बार उनका मन न पढ़ाई में क्या, उनका मन तो गौरांग महाप्रभु के चरणों में लग चुका। लेकिन उन्होंने सुना हुआ था, जय नाम सही कृष्ण भज निष्ठा करी, नामेर सहित आछे नापिने श्री हरि। वे जानते थे कि गौर नाम में और गौरांग महाप्रभु में कोई अंतर नहीं है। निष्ठा पूर्वक अगर गौर का नाम का जप करें तो गौर की प्राप्ति अवश्य होगी।
इसलिए वे निरंतर गौरांग महाप्रभु का नाम जपते और मन ही मन कहते, प्रभु वो दिन कब आएगा जब आपके चरणों की प्राप्ति होगी। नाम जपे और बले मने, कबे पाए चैतन्य चरणे। नाम जपे और बले मने, ठाई दिबेन श्री चरणे, कृपा हवे कत दिने। गौरांग महाप्रभु की कृपा से वे दिन निकट आ गया। जब आपकी तीव्रता बहुत हाई होती है कि वो दिन कब आएगा जब मैं महाप्रभु से मिलूंगा, वो दिन कब आएगा, तो भगवान कृपा करते हैं। भक्त की इतनी तीव्र इच्छा देखकर भगवान शांत कहां रह सकते हैं। भगवान की तो स्वयं की इच्छा है भक्त से मिलने की, और ऐसा भक्त कहां पाए जो उनके लिए सोच रहा हो कब मिलें कर प्रभु, कब पाऊं प्रभु। तो वो अवसर आ गया। पढ़ लिखकर रघुनाथ सुपंडित हुए। तब एक दिन रथ यात्रा के लिए जगन्नाथपुरी जाने वाली यात्रियों के साथ जगन्नाथपुरी जाने की माता पिता ने आज्ञा दे दी। वे उनके साथ चल पड़े, साथ में ले चले महाप्रभु के भोग के लिए नाना प्रकार के द्रव्यों से भरी एक टोकरी, और टोकरी उठाकर ले चलने के लिए एक सेवक। अब महाप्रभु से मिलना है, जगन्नाथ रथ यात्रा में तो जाना है, पर मेन उद्देश्य रथ यात्रा में जगन्नाथ जी से मिलना नहीं है, मेन उद्देश्य है महाप्रभु से मिलना है। इसे बोलते हैं प्रेम। रथ यात्रा का तो बहाना है, मिलना तो भक्त रूप भगवान से है। और खाली हाथ नहीं जा रहे, लेके जा रहे हैं कुछ। महाप्रभु को क्या पसंद है उसकी लिस्ट है इनके पास। क्यों 2 महीने रहे हैं महाप्रभु साथ में, प्रसाद पाने यहीं आते थे, तो पता है क्या चीज पसंद है। कितना सुंदर प्रेम है। यूं तो नॉर्मल लोग भी जब दूसरों के घर जाते हैं तो कुछ लेके जाते हैं, सच्ची बात है, कुछ ही ले जाएंगे, खाली हाथ नहीं जाए, पर वो बड़ी औपचारिकता से लेके जाते हैं। हाँ, औपचारिकता से, अपनी शान के लिए वैसे लेके जाते हैं ना। बस जाना है, खाली हाथ क्या जाना है यार, यही ले लो चलो, तुम्हें ये नहीं मिल रहा, अच्छा ये ले लो, ये भी नहीं, ये ले लो चलो। और वहीं कोई प्रेम से करे, एक्साइटमेंट में, अगर ये वर्ड इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते तो आज हम पढ़ नहीं रहे होते। इससे रघुनाथ के हृदय की प्रेम प्रकट होता है। कितने दिन से मेडिटेट किया होगा, मुझे जाना है, मुझे जाना है, अच्छा ये बना दो, अच्छा ये ले चलता हूँ, अच्छा ये नहीं ये नहीं, है ना। उनको क्या पता, उनको ये बहुत अच्छा, ये ले चलता हूँ, अच्छा नहीं ये, हाँ ये बहुत अच्छा है, ये ले चलते हैं, ये बनाते हैं। ये कितनी प्लानिंग करी होगी। आप जब स्वयं यात्रा पे जाते हो तो सोचिए अपनी प्लानिंग कैसे करते हो, है ना। तो महाप्रभु को ये पसंद है, महाप्रभु के लिए टोकरी लेके गए। अच्छा, आप टोकरी ले गए तो एक सेवक भी साथ लेके गए, तो इसका मतलब टोकरी इतनी भारी रही होगी कि खुद से नहीं उठ रही होगी। नहीं तो आदमी कहता भाई उतना ही लेके जाऊंगा जितना मैं उठा सकता हूं।
कोई इतना वो थोड़ी है, इतनी इंपॉर्टेंट बात थोड़ी है, अरे थोड़ा सा ले गए ना। कितना बनाया होगा कि अपने हाथों से तो उठाया नहीं जा रहा है, एक सेवक साथ चाहिए। तो वास्तव में वो चीजें लेके नहीं जा रहे, वो अपना प्रेम लेके जा रहे हैं। कौन उसको चीजें या द्रव्य पदार्थ या खाद्य पदार्थ कहता है? ये तो उनका प्रेम है, भावना है। पुरी पहुंचकर रघुनाथ महाप्रभु के निवास स्थान गंभीरा पहुंचे। महाप्रभु के दर्शन करते उनके चरणों में लौट गए और अपने नेत्रों के जल से उनके चरणों को सिक्त कर दिया। भीग गए महाप्रभु के चरण, ऐसे फूट फूट कर रोए। जिसके बारे में बचपन से मेडिटेशन करी हो, कहाँ पाऊं, कैसे मिलूं, और वो व्यक्ति सामने दिख जाए। और उस समय तो यात्राएं भी ऐसी थोड़ी होती थी, फ्लाइट ली पहुंच गए, गाड़ी निकाली पहुंच गए। कई दिन की यात्रा करके जाना पड़ता था, और सौभाग्यशाली होते थे अगर जीवित पहुंच गए तो। उस जमाने में जब व्यक्ति तीर्थ यात्रा पर निकलता था तो अपना श्राद्ध करके निकलता था, क्योंकि पता नहीं है वापस आएंगे कि नहीं। गांव के सब लोग जिनसे उधार मांगा होता था, उन सब का उधार चुकता करके निकलता था कि अब जाने में वापस आऊंगा कि नहीं, तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूं। इतनी सहूलतें नहीं थी जितनी आज बन गई। यहां से अगर पुरी जाना है तो कितने महीने लग जाएंगे सोचिए, चलते चलते। और इतने महीने में कहाँ बैठेंगे, कहाँ सोएंगे? ये कोई रेस्टोरेंट्स और होटल्स थोड़ी थे। आजकल तो ऑनलाइन बुकिंग करते हैं हम। अगर दूर जाना है तो पहले ही 1 नाइट इधर रुकेंगे, कौन सा होटल है, देखो भैया देखो बच्चे के लिए दूध मिलता है कि नहीं वहाँ होटल में, बस खड़ी होगी कि नहीं होगी। कितनी चीज़ें सोचते हुए जाना पड़ता है। मेडिकल आसपास फैसिलिटी है कि नहीं, दवाइयाँ साथ लेके जाओ। हम यात्रा बनाते हैं पूरी आइटनरी और पूरा चेकलिस्ट के साथ, क्या ये होना है, ये लेना है, ये लेना है। सब भक्तों की सेवा लगती है। उस ज़माने में तो अब खुद ही जाना है, पैदल जाना है, और वो सोच लेने से यात्रा थोड़ी होती है। आप ही सबसे कहा जाए कि हम पैदल यात्रा बना रहे हैं यहाँ से वृंदावन, कितने लोग रेडी हो जाओगे? हो सकता है 2-4 लोग उत्साह से रेडी हो भी जाओ, फिर ऑफिस की याद आ जाएगी, इतने महीने की छुट्टी नहीं ले पाएंगे, सॉरी प्रभु जी नहीं जा सकते। पर रघुनाथ भट्ट गोस्वामी देखिए कितने आतुर हैं महाप्रभु से मिलने के लिए। पद यात्रा करके काशी से वृंदावन, अभी तो ट्रेन में भी बहुत देर लगती है, लेकिन उन दिनों में पैदल आना था तो कितने दिन लग गए होंगे इनको, सोचिए। और फिर रास्ते में क्या खाएंगे पता नहीं, कहाँ खाएंगे पता नहीं, कहाँ सोएंगे पता नहीं। और फिर महाप्रभु के लिए प्रसाद लेके गए हैं, पता लगे उसी में से कुछ खा लूं, भूख लग रही है, तो ये भी नहीं, क्योंकि ये तो महाप्रभु के लिए है। ऐसा नहीं कि जब निकले थे तो सेवक के हाथ भरे हुए थे और जब वहां पहुंचे तो एक हाथ खाली हो गया था। कहाँ गए? रास्ते में निपट गया प्रभु जी। लाया तो मैं बहुत कुछ था आपके लिए, पर मुझे भूख लग गई, रास्ते में थोड़ी 2 कचौड़ी मैंने ही खा ली। ऐसा धूर्तता भी नहीं है।
तो कितने कष्ट लेके ये कार्य किया होगा, कितने कष्ट लेके पहुंचे होंगे वृंदावन। तो फिर जब मिलने का जो स्वाद है वो कितना बढ़ जाता है, क्योंकि कष्ट लिए हैं बहुत। अगर आराम से मिल जाएं तो क्या आंखों से आंसू बहेंगे क्या? बिल्कुल नहीं बहेंगे। अगर इतने आराम से मिल जाए, बस घंटी बजाई और पहुंच गए, तो फिर क्या हृदय में तीव्रता होगी? फिर तो कुछ भी नहीं है। सिंपल है। लेकिन जिसने इतनी मेहनत करी हो, रोज मेडिटेट किया हो, रोज सोचा हो, जब उनके दीदार होंगे, जब उनके दर्शन होंगे, फिर आंख से आंसू क्या, शरीर में कंपन, अष्ट विकार, अष्ट सात्विक विकार प्रकट होते हैं शरीर में। क्यों? क्योंकि व्यक्ति हृदय से मेडिटेट कर रहा है। जिसने मेडिटेट नहीं किया, जिसको इच्छा ही नहीं है तीव्र, उसके लिए क्या जीवन है? वो इसका आनंद भी नहीं ले सकता, आंसू बहाने का आनंद। अपने आंसुओं से महाप्रभु के चरण धो दिए। और जब ऐसे भक्त को इतनी तपस्या करते हुए भगवान देखते हैं, तो भगवान भी खुश हो जाते हैं। उन्हें देख महाप्रभु का मुख कमल खिल गया। आनंद भरे विस्मय के स्वर में उन्होंने कहा, रघुनाथ। रघुनाथ ने कहा, हां प्रभु, आपका नित्य दास। महाप्रभु ने झट से उठाकर उसको अपनी गोद में ले लिया और अपने नेत्रों के जल से उसके मुख को और वक्ष को सिक्त कर दिया। महाप्रभु भी रो रहे हैं। जैसे दास वैसे प्रभु। तो जैसे दास है, रो रहा है, वैसे ही भगवान रो रहे हैं अपने भक्तों के लिए। जब भक्त इतना आतुर है भगवान से मिलने के लिए, भगवान नहीं होंगे क्या? भक्त चरण में गिरने के लिए आतुर है और भगवान गले लगाने के लिए आतुर है। एक चरणों को धो रहा है और एक उनके मुख कमल और वक्ष को धो रहा है। क्या मिलन है! कैसे इतना प्रेम है! देखो, हर एक व्यक्ति जो गौरांग महाप्रभु को प्राप्त करने के लिए तीव्र इच्छाधारी है, हर वो व्यक्ति जो महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए रोज मेडिटेट करता है, रोज सोचता है, रोज, उसका अंत यही होना है और आरंभ भी। वो महाप्रभु से जरूर मिलेगा। महाप्रभु बहुत दयालु हैं। पर क्या हमारी मेडिटेशन इतनी स्ट्रांग है? क्या हमारे में भी इतनी तीव्रता है महाप्रभु से मिलने की? या हमें तो एंजॉयमेंट की इच्छा है? भले ही भक्तों से दूर होना पड़े, कोई बात नहीं है। भले ही महाप्रभु से दूर होना, अरे मेरी माला मेरे पास है, मुझे क्या ही भक्तों की जरूरत है। Devotees are very careful। और ये उनके हृदय की सुंदरता है। वास्तव में सुंदरता ये है
महाप्रभु से मिलने की तीव्र इच्छा, महाप्रभु को प्राप्त करने की, कृष्ण को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, तीव्र अभिलाषा। और फिर केवल अभिलाषा से कुछ नहीं होगा, केवल इच्छा से भी कुछ नहीं होगा, एक्शंस। अगर आपके हृदय में किसी चीज को पाने की तीव्र इच्छा है तो आपके कदम अपने आप उस तरफ बढ़ जाएंगे। जब भूख लगती है तो व्यक्ति फ्रिज की तरफ, किचन की तरफ, अपने आप उसके कदम दौड़ते हैं। सच्ची बात है। उसकी इच्छा है तो अपने आप ढूंढेगा फ्रिज में कुछ पड़ा है कि नहीं, कुछ बना के गई है कि नहीं। और अगर इच्छा नहीं है तो क्या वो फ्रिज खोलता है जा जाके? बताओ। फ्रिज क्यों खोल रहे हो? ऐसी ठंडक ले रहा था। ऐसा कोई जीव नहीं मिलेगा आपको। अरे फ्रिज क्यों खोल रहे हो? मुझे बस ऐसे ही अच्छा लगता है। नहीं, कुछ ढूंढेगा, है ना। उसकी आंख ढूंढेगी, स्कैन करेगी फ्रिज को। क्यों? भूख लगी है भाई, कुछ खाने की इच्छा है। तो आपकी इच्छा आपके एक्शन को जन्म देती है। इच्छा है भगवान को प्राप्त करने की, इच्छा है कोई चीज प्राप्त करने की, इच्छा है भक्त से मिलने की, तो आपके एक्शंस भी वैसे ही अलाइन होते हैं। और अगर आपकी इच्छा है दूर रहने की, दूर जाने की, तो आपके एक्शंस भी वैसे ही अलाइन होंगे। आपकी इच्छा है भोगने की, तो आपके एक्शंस भी भोगने के लिए अलाइन होंगे। और ईगोइस्टिक व्यक्ति, अहंकारी व्यक्ति, उसको लगता है वो सब कुछ कर सकता है, अकेले बहुत है वो। जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो चाहे तो इस संसार में प्रेम बांट सकता है। इस संसार में प्रेम लेने की भूख तो सबको है। कोई मुझे प्यार करे, कोई मुझे प्रेम दे, लेकिन प्रेम करने की भूख कहां से लाएं? आप प्रेम दोगे तो प्रेम मिलेगा भी, ये सच बात है। वो अलग बात है कि आप 2 करोड़ प्रेम दो तो 1 करोड़ वापस मिले, ये हो सकता है। तो इसमें भी नुकसान कहां है? ये भी फायदे का सौदा है। व्यक्ति को प्रेम बांटना ही चाहिए। केवल अपने ही जीवन में बिजी हो गए अगर, वही अपना जीवन है, रोज सुबह वही उठना, वही करना, फिर शाम हो गई, फिर वही, एक ही घर में पड़े पड़े वही करते रहना, तो क्या प्रेम बांटोगे और क्या प्रेम मिलेगा? और फिर प्रेम मिलेगा नहीं तो दुखी होता है व्यक्ति, मुझे कोई प्रेम ही नहीं करता। 100% नहीं करेगा, और करना चाहिए भी नहीं। प्रेम तो आदान प्रदान है, प्रेम पर किसी का अधिकार नहीं है। प्रेम तो आदान प्रदान है। अब रघुनाथ भट्ट गोस्वामी भगवान से प्रेम करते हैं, महाप्रभु से प्रेम करते हैं, तो देखो खींच आए ना वहां। और वहां पहुंचे तो महाप्रभु ने कौन सा रेसिप्रोकेट नहीं किया, वो भी गले लगा रहे हैं।
अब रघुनाथ भट्ट गोस्वामी अपने घर में ही बैठे रहे और बोले मैंने 2 महीने सेवा करी इनकी, आ क्यों नहीं रहे, मैं तो इतनी सेवा करता हूं। तो क्या महाप्रभु आएंगे वापस? नहीं। ये व्यक्ति की स्वयं की जर्नी है, भगवान की जर्नी में हम नहीं हैं, हमारी जर्नी में भगवान है। हमारी जर्नी है, हमें करना है, इतना कॉन्फिडेंस रखना है हमें। गलती करेंगे कोई बड़ी बात नहीं है, कोई कष्ट की बात नहीं है, गलती हो जाए क्या बड़ी बात है, गलतियां ही तो करेंगे। आदमी जब कुछ सेवा करेगा तभी तो गलती करेगा, तो इसलिए गलती से क्या प्रॉब्लम है। लेकिन लगे रहना, ये हमारी जर्नी है, हमें बांटना है प्रेम, हमें करना है। हर व्यक्ति जो भक्ति में है वो यही मूड अंगीकार हो कि हम सेवा करेंगे, हम प्रेम देंगे। हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो कृष्ण जाने, क्योंकि हम प्रेम के लिए तो ये भी नहीं कह रहे कि हमने दिया तो तुम भी दो, ये तो फिर बिजनेस हो गया। हम तो ये कह रहे हम देंगे, कोई उचित पात्र हो तो ले ले। तो अगर व्यक्ति ये विचार करे अपने जीवन में, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी अपना परिवार त्याग, सब त्याग कर महाप्रभु के साथ रहने आए हैं, कितनी स्ट्रॉन्ग डिजायर रही होगी। इसीलिए शायद चैतन्य भागवत में, चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य मंगल में इन 6 गोस्वामियों के नाम है। ये वो लोग हैं जिन्होंने आज्ञा पालन करी, जिनको प्यार बहुत है महाप्रभु से। महाप्रभु से यूं तो बहुत लोग प्रेम करते थे, सबका नाम है, ईर्षालुओं का इत्यादि इनका नाम नहीं लिखा जाता। इनका नाम क्यों पॉपुलर, उनका नाम तो ऐसे ही रहेगा, होंगे वो भी, ऐसे भी लोग होंगे। कुछ ऐसे भी होंगे साथ रहकर प्रेम नहीं डेवलप कर पाए, ऐसे अभागे लोग भी होंगे जो साथ तो रहे लेकिन प्रेममय सेवा ना मिली, ना किया। हम किस कैटेगरी में आएंगे, हमारे को क्या भाव रखना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। ये सब शास्त्र हमें सिखाने के लिए। तो ये महाप्रभु से इतना प्यार करते हैं कि रो रहे हैं महाप्रभु के लिए, तो महाप्रभु कौन सा कम है, वो भी गले से लगा के भिगो दिया उनको। जैसे दास वैसे प्रभु। स्थिर होने पर महाप्रभु ने तपन मिश्र का कुशल क्षेम पूछा। तो महाप्रभु ने पूछा तपन मिश्र कैसे हैं, वो ठीक हैं, उनकी हेल्थ ठीक है? रघुनाथ से उस दिन अपने पास गंभीरा में ही रह जाने को कहा। महाप्रभु ने बोला रघुनाथ अब आप कुछ दिन मेरे साथ गंभीरा में रहो, हाँ 1 दिन तो रहो, आज मेरे साथ ही रुक जाओ। क्या बात है, ये योग्यता कैसे आ गई रघुनाथ भट्ट में, बताओ तो जरा। कि महाप्रभु बोल रहे हैं आज 1 रात यहीं रुक जाओ हमारे पास, क्योंकि सेवा करी है। ये सेवा से ही संबंध प्रगाढ़ होता है। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के साथ तो बहुत लोग आए थे रथ यात्रा के लिए,
और महाप्रभु ने इन्हीं से क्यों कहा? क्योंकि इनके साथ संबंध है। अच्छा, संबंध कैसे बना? रिश्तेदार हैं, सेवा करी है। तो जब व्यक्ति सेवा करता है उसका भगवान से संबंध प्रगाढ़ होता है। भगवान से क्या, भक्तों से भी। आप किसी भक्त की सेवा करते नहीं और सोचो मेरा संबंध बड़ा प्रगाढ़ होना चाहिए, तो आपसे बड़ा मूर्ख कौन होगा? Just because we are wearing tilak and wearing kanthi, that does not qualify us to get prema of devotees. We might get respect of devotees. Respect मिल सकती है, प्रेम नहीं। प्रेम तो मिलेगा जब सच्ची में सच्चे भाव से सेवा करोगे। उससे पहले भक्त भी अपना प्रेम धन नहीं बांटते। भगवान तो प्रेम धन बाद में देंगे, भक्त कौन सा प्रेम धन दे देता है बताइए? नहीं देता, जब तक कोई सेवा से दिल नहीं जीत ले। ठीक बात है। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को महाप्रभु ने कहा आज यहीं रुक जाओ। तो क्या रघुनाथ भट्ट गोस्वामी वहां रुके, या कोई भक्ति की मर्यादा बीच में आ गई? क्या आज रात को भी वे महाप्रभु के पैर दबाएंगे? जो सेवा वो 2 महीने उन्होंने की, क्या वो सेवा अभी भी जारी रहेगी? क्या कहीं और रहेंगे? इस बारे में हम चर्चा करेंगे कल। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की जय। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न, कोई रियलाइजेशन, कोई भाव जो उमड़ रहे हों? खुशबू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। मेरा ये प्रश्न है कि आप तीव्र इच्छा भगवान को पाने की कैसे आएगी? अभी तो सिर्फ मटेरियल डिजायर्स और ये है, और हृदय में प्रेममयी सेवा का भाव भी कैसे डेवलप हुआ? करते तो है लेकिन प्रेममयी सेवा का कोई भाव नहीं है हृदय में। दोनों चीज कैसे है? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। तो हमारे में ये तीव्र भाव कैसे आए, ऐसी सेवा का भाव कैसे आए, तीव्र इच्छा भगवान को प्राप्त करने की कैसे हो? देखो, हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं ना, हमारी भावनाएं ऐसी ही रहती हैं। हम भौतिक लोगों के साथ रहते हैं, इसलिए हमारी भौतिक इच्छाएं बहुत तीव्र होती हैं। आप मान लीजिए 4-5 स्त्रियां बैठी हों, एक ने बोले अरे मैं साड़ी लाई हूँ वहाँ से, बड़ी अच्छी लगी। दूसरे बोला अरे मेरे सूट भी वहीं से लाया हुआ हूँ, देखो कितना सस्ता मिल गया मुझे। आपको भी मन में आ जाएगा अरे कितने का है, अच्छा इतना सस्ता, अच्छा मैं भी ले आऊँगी, किधर है दुकान? ये इच्छा पहले आप में थी नहीं, लेकिन जब आप मिले ऐसे लोगों से तो आपके अंदर इच्छा जागृत हो गई। बुरी बात नहीं है, लेकिन हमारा जो दिन रात संग है उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए हमारा संग है, सब लोग 16 माला करते हैं, 16 माला, अरे तुम भी 16 माला, 16 माला, 16 माला, 16। वो बोले यार आज तो मेरी माला में ना बिल्कुल मन नहीं लगा, बार बार चित इधर उधर जा रहा था। कोई बोले नहीं मेरी तो आज बहुत अच्छी माला हुई, आज तो मेरे को बहुत टेस्ट आया माला करने में। तीसरे बोला हाँ मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मैंने ये पढ़ा उसके बाद मैंने माला करी, बहुत अच्छा। आप बोला अरे तूने पढ़ा, क्या पढ़ा यार, मेरी भी माला अच्छी हो जाएगी।
एसोसिएशन, एसोसिएशन। हमारा जैसा संग है वैसे हमारे विचार हैं। दुर्भाग्य तो उन लोगों का है जो वैष्णवों के साथ रहकर भी वैष्णवों का सच्चा मूड नहीं ले पाते। दुर्भाग्यशाली तो वो है। सौभाग्य नहीं है उनका कि वो वैष्णवों से मिल गए, वो अब दुर्भाग्य है कि मिलने के बाद भी छूट गया, मूड ही नहीं है। मजे करने का मूड है, अब जिससे साथ मजे मिल जाएं उसके साथ मजे मिल जाएं। तो माता जी संग का बात है। अगर हम ऐसे लोगों के साथ जो दिन रात यही चर्चा करते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ, बड़ा सौभाग्य है मेरा, कुछ भक्त ऐसे हैं जो रोज क्लास के बाद कुछ ना कुछ चर्चा एंड तक, रात तक करते रहेंगे क्लास की, रात तक, कि आज रघुनाथ भट्ट ने ऐसे किया, ये इतना मजा आया, ये इसका ऐसे था। वो इसी का रस निकालते हैं। दिन भर चर्चाएं होती हैं, तो क्या हुआ, आसपास की टोली ऐसी होगी तो क्या होगा, स्वाद आएगा, कथाओं में स्वाद आएगा, और डीप जाते हैं, आनंद लेते हैं इन्हीं में। और कुछ भक्त होंगे जो बात भी नहीं करेंगे, हो गई क्लास खत्म, मूड खत्म, अब कुछ और होगा। तो फिर मन क्या करता है, मन उनके साथ रहने का करता है ना, जिनका जो हर वक्त कृष्ण कथा चर्चा, भक्तों की चर्चा और उस मूड की चर्चा करते हैं। तो आपका मूड अपलिफ्ट रहता है, क्योंकि अब आपकी इच्छा वो है। तो इसलिए भक्तों का संग कीजिए, और भक्तों में भी डिफरेंशिएट कीजिए, किसका संग नहीं करना, किसका संग करना है। ऐसे नहीं कि हम सब भक्तों का संग करते हैं, बिल्कुल नहीं करते। हम भक्तों में भी चुनते हैं किसका संग करने से मुझे और भक्ति करने का मूड करता है, किसका संग करने से मेरा प्रेम बढ़ता है, और किसका संग करने से वो कृपी करती रहती है, कोई फॉल्ट ही ढूंढती रहती है, कोई जब बात करो ऐसी ही बात होती है। मत कीजिए उसका संग, बिल्कुल नहीं। वो किसी और के लिए इंस्पिरेशन हो सकता है जो उससे भी नौसिखिया है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें भक्तों में भी ढूंढना चाहिए किसका संग करूं जो इससे मेरी भक्ति बढ़े, जो उसको स्वाद है। आपकी इच्छा तीव्र होगी माता जी, और अगर आप उनका संग करोगे जिनका न्यूट्रलाइज है, तो वो न्यूट्रल कर देंगे आपके भाव। इतना स्ट्रांग भाव आ रहा था, वो कहेंगे क्यों इतना नहीं घुसना चाहिए, इतना मत करो, देखो मैं भी तो दीक्षित हूँ, मैं तो इतना ही करती हूँ, या मैं भी तो ऐसा हूँ, मैं इतना करता हूँ, ज़्यादा नहीं भाई, अपना परिवार भी देखना है, अपना ये भी देखना है। सच्ची बात है, देखना है, लेकिन उस वक्त उसकी भावनाएं भगवान को छूने की कर रही थी, आपने उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। अरे ये तो उसको भी पता है परिवार को देखना है, कौन नहीं देखेगा, परिवार देखना ही चाहिए, लेकिन थोड़ी देर के लिए तो वो भगवान का स्वाद लेना चाह रही थी, तो उसके स्वाद में और स्वाद भर दो ना। ठीक है, तो ये सब संग से होगा माता जी, संग से होगा। संग कीजिए उन भक्तों का जो स्वाद लेते हैं भक्ति में, जिनको जप करने के लिए, मतलब जिनको चाहिए, मतलब अच्छा जप करना है जिनको, उनके साथ जप कीजिए, उनके साथ बात कीजिए। आप देखेंगे आपकी तीव्रता बढ़ जाएगी। ये संसार की प्रॉब्लम, इसने कुछ कह दिया, वो कुछ हो गया, ये कुछ हो गया, है ना, भौतिक परिस्थितियाँ, ये ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालेंगी आपको। फिर आपको टेस्ट ही नहीं है उधर उतना ही करना है जितना शरीर निर्वाह हो जाए। ठीक है, ओके, हरे कृष्ण। ओके, और किसी का कोई प्रश्न, कोई? ठीक है, राधा पराशर,
माता जी आप कुछ कहना चाहते हो? आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हो सकता है माता जी को अनम्यूट करना नहीं आ रहा होगा। ओके, किसी और का कोई प्रश्न, कोई टीका? ठीक है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, आज मेरे बच्चों की शादी की सालगिरह, अभिषेक और वसुंधरा की, उन्हें आशीर्वाद दे दीजिए। जय हरे कृष्णा। क्या नाम है आपके बच्चों के? अभिषेक और वसुंधरा। अभिषेक प्रभु, ओके। तो उन दोनों को शादी की सालगिरह की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो गृहस्थ जीवन का मूल्य, गृहस्थ जीवन का जो उद्देश्य है उसको समझें, एक दूसरे की सहायता करें भगवान की प्राप्ति के लिए, एक दूसरे की सहायता करें वैष्णव संतुष्टि के लिए, एक दूसरे की सहायता करें भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। ऐसी हम भगवान से कामना करते हैं उन दोनों के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। आज की क्लास में आपने हमें बहुत सारे लर्निंग भी दिए। जैसे स्टार्टिंग में आप बता रहे थे कि एक दिन के लिए अगर कोई सेवा करता है उसका उत्साह तो रहता ही है। अगर वही सेवा को वो लगातार मतलब लंबे टाइम तक करते हैं, अगर फिर भी उसका उत्साह बढ़ता रहता है तो वो व्यक्ति कुछ अलग है और उसका योग्यता भी कुछ अलग है। मतलब जिनका दिन बाय दिन उत्साह बढ़ता रहता है उस सेवा को करते करते। वैसे ही आपने ये बताया कि जब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, अगर हमारा उत्साह दिन बाय दिन बढ़ रहा है तो इसका मतलब हम भक्ति में बढ़ रहे हैं। अगर उत्साह नहीं बढ़ रहा है तो इसका मतलब हम मैकेनिकल भक्त हैं। और आपने ये बताया कि हमें वैष्णव सेवा का अवसर ढूंढना चाहिए और यही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए। इसमें आपने ये बताया कि जिसको वैष्णव सेवा करने में मजा आता है, एक्चुअली वही वास्तविक सेवक होते हैं, नहीं तो सब भोगी होते हैं। और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी अब जा रहे हैं महाप्रभु से मिलने, तो इसकी कथा से आपने ये बताया कि जब हमारा जो तीव्र इच्छा होता है, तीव्र मन होगा वैष्णव से मिलने के लिए, भगवान से मिलने के लिए, तो भगवान उस इच्छा को भी पूरी करते हैं। तो हम कभी वैष्णव से मिलने जाए तो उनके लिए कुछ लेके जाना चाहिए, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, उनके लिए हमारी प्रेम से कुछ हमारी से लेके जाना चाहिए। जब हम कष्ट लेके जाएंगे, कष्ट करके उनको मिलने जाएंगे, तो हमारा मिलन होता है तो उसका स्वाद कुछ अलग होता है। वहाँ पे खुशी भी होता है और आंसू भी आता है, अष्ट सात्विक विकार भी प्रकट होता है, जैसे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का हो रहा है वहाँ पे। और आपने ये बताया कि हमारी इच्छा जो होता है वो हमारे एक्शन को जन्म देता है। तो हमें अगर भोगने की इच्छा होगा तो हमारा एक्शन भी वैसे ही होगा। अगर हमें वैष्णव से मिलने का इच्छा होगा, हमारा सेम एक्शन भी वैसे ही होगा। अगर हम सेवा का मूड होगा, इच्छा होगा, हमारे एक्शन भी वैसे ही होगा। तो हम एक्शन करेंगे तो रिजल्ट भी हमें मिलेगा, उसमें कुछ ना कुछ मिलेगा, प्रेम मिलेगा। पर हमें कुछ मिलने की आशा से नहीं करना है एक्शन। हमारा यही मूड रहना चाहिए कि हम कुछ देंगे, सेवा करने का मूड। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। सभी भक्तों को भी धन्यवाद अपना प्रेम पूर्वक श्रवण करने के लिए। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार। हरे कृष्ण महाराज। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच प्रभु जी।